ऑल राइट गाइस, सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं टाटा स्टील से। लाइक फर्स्ट वीडियो मतलब स्टार्टिंग से ही बात कर देता हूँ। बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ध्यान रखना हमेशा कोई भी चीज़ बाय करने से या फिर सेल करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय ले लेना। ठीक है। सो टाटा स्टील से शुरू करते हैं। टाटा स्टील इज करेंटली ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट। यहाँ पे एक बहुत सही ब्रेकआउट आ सकता है। इट्स अराउंड 211.39 की जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, जो कि अपसाइड में ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो टाटा स्टील ने क्या किया है पास्ट में देख लेते हैं हम पहले। तो टाटा स्टील ने एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज, और इसके बाद में ये जो ब्रेकआउट था 203 वाला लेवल का, वहां उसके वो ब्रेकआउट देने के बाद एक रिटेस्ट करने आया। और अभी भी मतलब करंटली ऐसा ऐसा कुछ तो भी चल रहा है। ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है वहां पर आप ध्यान देना है। टाटा स्टील में अभी क्या हो सकता है, देखो ये अराउंड ब्रेकआउट के पास में ही है। 5 मिनट पे अगर मैं देखूँ आपको, तो ये देखो दिस ये सब सही चल रहा है। ठीक है। तो ये लेवल, सॉरी, ये वीडियो माइट बी लेट, पर कन्विक्शन इज स्टिल द सेम। क्या हो सकता है क्या नहीं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ स्टॉक को देख रहा हूँ कि अराउंड 227 या फिर यहाँ तक के जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे एंड से तो है। मैं तो ये स्टॉक को वहां पर देख सकता हूँ। पर अब क्या हो सकता है यहाँ पर वो देखते हैं। क्योंकि पास्ट में भी अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट आया एंड थोड़ा बहुत फॉल हुआ। ये ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट आया, फॉल हुआ क्या नहीं, क्योंकि मेटल सेक्टर फोकस में है और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है मेरे हिसाब से। अगेन बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज ध्यान रखना ये चीज का तो। ठीक है। तो टाटा स्टील में अभी ये सिचुएशन है, और इट माइट गिव ब्रेकआउट। लाइव अभी जब बात कर रहा हूँ मैं तब भी दे सकता है और इसके बाद में भी दे सकता है। और मैं इसके क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स की भी बात करूंगा। तो फंडामेंटल्स के बारे में अगर मैं देखूँ तो फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको फंडामेंटल्स के ऊपर लेके चल जाता हूँ डायरेक्ट। क्योंकि इसके लेवल्स तो मैं अगर फिर से एक बार बता दूं तो 212 पकड़ लेना, ऑन एन एवरेज 212 के लेवल पकड़ लेना। और उसके ऊपर ब्रेकआउट है 203, एक मिनिमम सपोर्ट लेवल है जो जहां तक के स्टॉक अभी फिर से एक बार टैप करने जा सकता है ब्रेकआउट के बाद में। ठीक है, रिटेस्ट करने आ सकता है ब्रेकआउट के बाद की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ इसी मोमेंट में चल रहा है तो चलने दो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है। और अब आ जाओ हमारे स्क्रीनर पे। एक सेकेंड, वेरी सॉरी। ओके। तो स्क्रीनर पे सबसे कम पी वाला जो मेटल स्टॉक है वो अराउंड इसके पीयर्स में दिखेगा हमें। सबके सबसे कम पी है शारदा एनर्जीज का। वो शारदा एनर्जीज तो शायद से एनर्जीज दिख रहा है मुझे, पर ठीक है, नो वरीज, इन्होंने दे रखा है तो फिर होगा ही। उसके बाद जिंदल स्टेन है, सेल का भी कम पी है, तो ठीक है। एक्सपेंसिव तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि सब बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और सेकंड हाईएस्ट जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद में टाटा स्टील ही आता है। ठीक है। तो आर ओ सी आर ओ ई, बट ऑफ कोर्स ये बात है मैच्योर्ड कंपनी का इतना मतलब यही लेवल में होता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। पी रेशो इंडस्ट्री से ज्यादा है तो थोड़ी चिंताजनक बात है। और द फक इज चिंताजनक, बट ठीक है, चिंताजनक बात है। और डेट टू इक्विटी रेशो 1 का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उतना होना ही चाहिए। 3 से कम है पी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईपीएस अराउंड 7 का है, बहुत सही बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है बस क्वार्टर में, या फिर ईयर ऑन ईयर होगा। एबिडा 10.6 पे है। एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिडा इज 10.6 पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो इज नेगेटिव। तो मैच्योर्ड कंपनी है, बट स्टिल टाटा स्टील एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है, जो कि 1907 में सेटअप हुई थी। सो आई डोंट थिंक सो ये कंपनी के अगर ऊपर अगर आप बेट लगाओ तो ये सोच के लगाओ कि ये कंपनी एक्सपेंसिव है। आई डोंट थिंक सो। नो वन कैन थिंक सो एंड नो वन शुड थिंक सो। ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। अब प्रोज और कॉन्स क्या है। 2.75 इसका ब्रुक वैल्यू है, 3 से कम है, ठीक है, मेरे को चलता। और ग्रोथ क्या है, थोड़ी कम है। मैच्योर कंपनी की ग्रोथ अगर 10% से ऊपर हो रही है तो वो ये लेवल की है, पर अगर नॉर्मल भी हो रही है तो ग्रोथ होनी चाहिए, वो जरूरी है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कैसे होगा, सिंपल सी बात।
प्राइस टू हाँ, डिविडेंड देती है कंपनी। यस, अच्छा खासा डिविडेंड देती है। कहा गया भाई डिविडेंड वाला? डिविडेंड यील्ड 1.71% का है। अच्छी बात है, चलने दो। ये पीयर कंपैरिजन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं वीडियो बहुत फास्ट बना रहा हूँ ताकि क्विक ओवरव्यू हो जाए। मुझे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं फास्ट बना रहा हूँ। कंपनी प्रॉफिट में है क्या बहुत सालों से? यस, कंपनी प्रॉफिट में है। अराउंड दिसंबर, नहीं, यहाँ पे देखो, अराउंड लास्ट 2 साल से कंपनी प्रॉफिट में है। पिछले लाइक 2024 में नेगेटिव था 5,000 करोड़, बट ये बार 9,122 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आई होप सो कंपनी इज रिकवरिंग। एंड कंपनी ने अगर रिकवर कर लिया तो वी माइट सी अगेन, क्योंकि टाटा स्टील का स्प्लिट हुआ था 1,000 रुपए से 100 रुपए पे। तो 1,000 रुपए का पोटेंशियल तब भी रखता था स्टॉक, तो अब भी रखता है, मेरा ये मानना है। मेरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा पीओवी है ना, वीडियो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबसे सही सही चल रहा है क्या? 3,200 करोड़ के बाद 2,700 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, अगले क्वार्टर में अगर और भी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अप्रैल अप्रैल में रिजल्ट आएगा आई गेस, अप्रैल या मई में, हाँ, मई के आसपास रिजल्ट आएगा इसका। तो वहां पे हमें देखने अगर मिला कि अगर 4,000 करोड़ या फिर 5,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट मिला, तो फिर सही है, वरना नॉर्मल है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 222% है। और प्राइस सीएजीआर इज अराउंड 53%। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% है। ठीक है, सब पॉजिटिव में ही लग रहा है फिलहाल अभी तक तो। टोटल एसेट इसके कितने हैं भाई? 285 लाख करोड़। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है, वो भी सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 33.19%, जो कि सही है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एफआईएस की होल्डिंग 17.49%, ये भी सही है। डीआईएस का स्टेक अराउंड 27% के आसपास में है। पब्लिक, गवर्नमेंट होल्ड करती है क्या? यस, गवर्नमेंट भी होल्ड करती है। 22.14% है पब्लिक का। ओवरऑल, ओवरऑल व्यू अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, पहले तो चार्ट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। आई गेस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए, क्योंकि टाटा स्टील का अगर मैं अभी देख सकता हूँ 211.25 का प्राइस है, और ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है, और ये ब्रेकआउट देगा ही देगा आज के सेशन में, क्योंकि 2.9 मिलियन वॉल्यूम अभी हो चुका है ऑलरेडी 10 मिनट के अंदर ही। तो आई होप सो ब्रेकआउट दे दे तो मजा आएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।